हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, भाद्रपद माह के सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और उनके जीवन में खूब तरक्की हो, इसलिए ये व्रत रखती हैं। अगर आपके जीवन में कोई विशेष समस्या है, जैसे संतान का सुख नहीं है, घर में लक्ष्मी नहीं आती, बच्चे बार बार बीमार होते हैं, या फिर आपके बच्चों का करियर बनने में दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई तो खूब करते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको संतान सप्तमी के दिन ये विशेष उपाय करने हैं। आज के वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ। तीनों ही उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं और ये जो 3 उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ये केवल साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार किए जाते हैं, यानी कि संतान सप्तमी के दिन ही किए जाते हैं। तो इन उपायों को करने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। जो समस्या आपके जीवन में है, जैसे संतान नहीं है, तो संतान के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बच्चे आपके पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कैरियर नहीं बन पा रहा है, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में बच्चे बार बार बीमार रहते हैं, रोग बीमारी उनको घेरे हुए है, जिसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे, तो आप उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। तीनों उपाय बड़े ध्यान से आपको सुनने हैं। उपाय करते समय कोई गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ती हूँ पहले उपाय की ओर। तो पहला उपाय आपको क्या करना है। जिन दंपतियों के घर में संतान नहीं है, वैसे तो गुरुजी ने कई सारे उपाय संतान प्राप्ति के लिए बताए हैं, परंतु संतान सप्तमी का जो उपाय है, ये आपने एक बार कर लिया तो इस उपाय से, यानी कि इस व्रत के प्रभाव से आपके घर में 3 महीने के अंदर ही कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी आपको प्राप्त अवश्य होगी। और देखिए, जितने सारे व्रत होते हैं जो सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं, सारे के सारे व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होते हैं। तो आपको पहला उपाय बता देती हूँ। पहला उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिनके घर में संतान सुख नहीं है, यानी ऐसी महिलाएं जिनकी गोद सूनी है। तो उनको क्या करना है कि संतान सप्तमी के दिन चुपचाप संतान सप्तमी का व्रत निर्जला रख लेना है। ध्यान रहे, निर्जला रख लेना है। अगर आपसे निर्जला नहीं रखा जाए तो आप एक बार जल पीकर भी इस व्रत को रख सकती हैं, या फिर आपके आसपास जिस प्रकार से परंपराएं हैं, जिस तरीके से आपके आसपास महिलाएं ये व्रत रखती हैं, उस तरीके से आप ये व्रत रख सकती हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप किस तरीके से ये व्रत रखना चाहती हैं। आपको करना क्या है कि आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जो भगवान भोलेनाथ की पूजा है, उस पूजा में आपको जिस तरीके से आप जैसे बेलपत्र, 1 लोटा जल, दीपक, धूप, जो भी सामग्री लेते हैं उस तरीके से आपको लेनी है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और वहाँ पर आपको पूजा करनी है। पूजा में ध्यान रहे, एक कच्चे सूत का धागा अवश्य लेकर जाना है। कच्चे सूत का धागा लेने के बाद जैसे ही आप पूजा करेंगे, तो पूजा से पहले आपको जो कच्चे सूत का धागा लेकर गए हैं, वो जो भगवान शिव की शिवलिंग होती है, वहाँ पर आपको कच्चे सूत का धागा 7 बार लपेट देना है और हाथ जोड़कर बोलना कि मेरी गोद सूनी है, जल्दी से जल्दी मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मेरी गोद भी भर जाए। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी। फिर आपको जो भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा है वो आपको कर लेनी है। दीपक, धूप, जो भी आप जलाना चाहते हैं वो आप जला करके आपको जो संतान सप्तमी व्रत की कथा है वो वहाँ पर बैठकर अवश्य श्रवण करनी है, यानी सुननी अवश्य है। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो देवादिदेव महादेव हैं, उनकी कृपा से संतान सुख प्राप्त होगा। जैसे ही आपकी पूजा समाप्त होती है, तो जो धागा, यानी जो कच्चे सूत का धागा आपने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित किया था, उसी धागे को आपको लेना है और गले में पहन लेना है। मात्र इस उपाय को करने से ही 3 महीने में आपको भगवान भोलेनाथ क्या देंगे, ये आप स्वयं देख लेना। अब देखिए, ध्यान से सुने दूसरा उपाय। दूसरा उपाय उनको करना है जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, नौकरी नहीं लग पा रही, बार बार अड़चने आ रही है, तो उनको क्या करना है कि भगवान शिव के मंदिर में जा कर के, यानी जो महिलाएं व्रत रख रही हैं वो भी ये उपाय करें, जो व्रत नहीं रख रही हैं वो भी ये उपाय करें। उनको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के 7 पूए गुड़ से बनाकर ले जाने हैं और शिवलिंग के पास में जाकर के रख देने हैं, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती को थोड़ा थोड़ा भोग लगाएं। जितनी वहाँ मूर्तियाँ, यानी कि शिव परिवार की जो मूर्तियाँ हैं, उन सभी को भोग लगाएं और 7 पूए वहीं पर आपको रखनी है
और फिर आपको संतान की जो करियर में आने वाली जो परेशानियां हैं, उनके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे जॉब को लेकर के आ रही है, शिक्षा को लेकर आ रही है, जैसे भी कोई परेशानी आ रही है, उस परेशानी को आप बोलना है कि भगवान भोलेनाथ जल्दी से इस परेशानी को हमारे बच्चों के जीवन से दूर करें और उनको अच्छा करियर प्राप्त हो, अच्छी जगह पर वो चले जाएं, यानी कि अच्छे पद की उन्नति उनको प्राप्त हो जाए। इस तरीके से आपको बोलना है और फिर आपको घर आ जाना है। ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन में, यानी कि अच्छी नौकरी पाने में कोई बाधाएं आ रही हैं, वे खत्म हो जाएंगी। उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, बेहतर करियर की प्राप्ति होगी। अब देखिए तीसरा उपाय, जिनकी संतान बार बार बीमार रहती है और बीमारी की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है कि संतान सप्तमी के दिन जो माताएं व्रत रह रही हैं वो भी करें और जो नहीं रह रही हैं वो भी करें। उनको क्या करना है कि 1 लोटा जल लेना है और उस जल में आप थोड़ा सा मीठा डालकर, एक लाल फूल डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है। और इसी दिन शाम के समय प्रदोष काल में 21 बेलपत्र लेकर और एक नारियल लेकर के आपको सीधे भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। और जो बेलपत्र है वो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहाँ पर एक एक ओम नमः शिवाय करके आपको समर्पित करनी है। और नारियल जो लेकर गए हैं वो माता पार्वती के पास में अपनी मनोकामना बोल करके रख देना है। बोलना है कि मेरे संतान की दीर्घायु हो, रोग बीमारी उसको कभी सताए ना, और वो अपने जीवन में खूब तरक्की करे, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा कैरियर मिले। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और उसके दुखों का नाश। ऐसा करने से आपकी संतान निरोगी होती है और उसके जीवन से रोग बीमारी दूर हो जाती है। बस इतना सा उपाय आपको संतान सप्तमी के दिन कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का उपाय बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।